सीरीज की शुरुआत में हमें एक स्टाइलिश और काफी हैंडसम लड़का दिखाया जाता है। पहली नजर में वो बहुत सीधा साधा और मासूम टाइप का लगता है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। उसका गुस्सा बहुत खतरनाक है। वो पूरी तरह एक बैड बॉय है। जो भी उसके सामने आता है उसे जल्दी समझ आ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। हम उसे एक लड़ाई के बीच में देखते हैं, जहां कुछ लड़के बिना उसकी परमिशन के उसके इलाके में घुस आए थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कितना खतरनाक हो सकता है। वो अकेले ही सब पर हमला कर देता है। साफ दिखता है कि वो एक स्किल्ड फाइटर है। उसे कई तरह की मार्शल आर्ट्स आती हैं और उसे किसी से डर नहीं लगता। वो आसानी से उनके सारे अटैक्स डॉज कर देता है, उनकी हड्डियां तोड़ देता है और बिना ज्यादा मेहनत के सबको हरा देता है। उनमें से एक लड़का डर के मारे रोने लगता है और पछताता है कि वो इस बंदे के इलाके में आया ही क्यों। इसके बाद हमें इस लड़के के बारे में थोड़ा और पता चलता है। वो अपनी बाइक पर अपने दोस्तों से मिलने जा रहा होता है। तब हमें पता चलता है कि उसका नाम हायक है। वो पहले एक हाई स्कूल का स्टूडेंट था, लेकिन उसने पढ़ाई छोड़ दी और अब अपने दोस्तों के साथ सड़कों पर रहने लगा है। हायक के दोस्तों में से एक उसे सलाह देता है कि वो एक मोटरसाइकिल रेस ग्रुप ज्वाइन कर ले, ताकि वो लोग कुछ पैसे कमा सकें। सबको ये आइडिया पसंद आता है और वो रेस की तरफ निकल पड़ते हैं। फिर सीन एक हाई स्कूल में शिफ्ट होता है, जहां कुछ बुलीज का ग्रुप दिखाया जाता है। उनके लीडर का राइट हैंड मैन सबको इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। उसका लुक काफी डेंजरस है और उससे सब डरते हैं। कोई भी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि ऐसा करना मतलब शेर के मुंह में हाथ डालना है। तभी अचानक उसकी गर्लफ्रेंड आती है और कहती है, हे माय स्वीट बनी, क्या कर रहे हो यहाँ? फिर वो कहती है कि वो उससे नाराज है और उससे आर्ग्यू करना चाहती है। ये सुनते ही वो डेंजरस लड़का तुरंत शांत हो जाता है और कहता है, जो तुम कहो। मतलब यहाँ भी ये टाइगर लड़की के सामने बिल्कुल शांत बिल्ली बन जाता है। स्कूल के बाद वही बुली एक कमजोर स्टूडेंट को परेशान कर रहा होता है। उसी समय हायक और उसके दोस्त वहां से गुजर रहे होते हैं और ये सब देख लेते हैं। उन्हें उस बेचारे लड़के के लिए बुरा लगता है। हायक का एक दोस्त उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन हायक उसे रोक देता है और कहता है, रुको, अगर आज हमने उसकी मदद कर दी तो कल जब हम नहीं होंगे ये बुलीज उसे और ज्यादा टारगेट करेंगे। हाथ चलाने से पहले दिमाग लगाओ। उसके दोस्त इस बात पर सोचते हैं और मान जाते हैं, लेकिन बुली ये सोचकर हायक का मजाक उड़ाने लगता है कि वो डर के मारे पीछे हट गया। इससे हायक को गुस्सा आ जाता है और वो अपना असली रूप दिखाने का सोचता है। उसके दोस्त उसे शांत करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, इसे हम संभाल लेंगे। फिर वो बुलीज पर टूट पड़ते हैं और एक जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। हायक का एक दोस्त तो आसानी से एक लड़के को हरा देता है, लेकिन दूसरा बुली चालाकी करता है। वो उसकी आंखों में मुट्ठी भर रेत फेंक देता है और हंसते हुए कहता है, प्यार और जंग में सब जायज है। जैसे ही वो बुली फिर से हमला करने वाला होता है, तभी हायक उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो बुली उसी पुरानी ट्रिक को हायक पर भी ट्राई करता है, लेकिन इस बार वो काम नहीं करती। हायक आसानी से उसे डॉज कर देता है और हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, अरे किड, मैं तुम्हें जानता हूं। तुम्हारे स्कूल का प्रिंसिपल मुझसे ट्यूशन लिया करता था। इतना कहकर वो उस बुली पर हमला करता है और कुछ ही सेकंड्स में उसे गिरा देता है। बाकी बुलीज डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। वो कमजोर लड़का उन्हें थैंक्स कहता है और बोलता है कि वो एक दिन उनका एहसान जरूर चुकाएगा। हायक कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो सच में कुछ करना चाहता है तो उन्हें लंच करा सकता है। लड़का मान जाता है और उन्हें एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। वहां वो उनके लिए जो भी वो चाहते हैं ऑर्डर करता है और अच्छे से खिलाता है। खाने के बाद हायक और उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि आखिर बुलीज उसे क्यों टारगेट कर रहे थे। वो बताता है कि ये सब वो अपनी बहन की वजह से सह रहा है। फिर वो उन्हें अपनी बहन की फोटो दिखाता है। हायक का दोस्त हैरान रह जाता है। वो बहुत ही प्यारी और खूबसूरत है। मजाक में वो कहता है, भाई आज से तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। फिर वो लड़का पूरी कहानी बताता है। उसकी बहन को स्कूल में सब पसंद करते थे। वो बहुत ही दयालु और अच्छी लड़की थी। एक बुली उसे पसंद करता था, लेकिन उसने कभी उसे अटेंशन नहीं दिया। ये देखकर उस बुली की गर्लफ्रेंड जलने लगी। फिर उसने अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर उस लड़की को परेशान करना शुरू कर दिया ताकि वो स्कूल छोड़ दे। उन्होंने उस पर झूठा आरोप भी लगाया कि वो उसके बॉयफ्रेंड को छीनने की कोशिश कर रही है। उन्होंने उसे बाथरूम में बंद कर दिया और उसे गंदी चीज खाने पर मजबूर किया। फिर उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो उसे मार देंगे। इन सब की वजह से उसकी बहन को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा और तब से वो खुद भी उसी वजह से बुलिंग सह रहा है। ये सब सुनकर हायक और उसके दोस्तों को बहुत गुस्सा आता है। वो उसकी मदद करके बदला लेना चाहते हैं। वो उससे पूछते हैं कि उसने प्रिंसिपल या अपने पेरेंट्स को ये सब क्यों नहीं बताया। लड़का कहता है कि वो इतना डर गया था कि कुछ बोल ही नहीं पाया। वो बताता है कि उन बुलीज का लीडर बहुत खतरनाक है, एक रेसलिंग चैंपियन है। उसने एक बार उस गैंग लीडर को एक और स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट से लड़ते हुए देखा था। सबको लगा था कि दूसरा बड़ा लड़का जीतेगा, लेकिन गैंग का लीडर बॉक्सिंग में बहुत स्किल्ड था। उसने तेजी से हमला किया, अपने अपोनेंट की नाक तोड़ दी और उसे घुटनों पर ला दिया। फिर एक जोरदार पंच मारकर उसे नॉकआउट कर दिया। उस दिन के बाद से सब लोग उससे डरने भी लगे और उसकी रिस्पेक्ट भी करने लगे। लड़का अपनी कहानी खत्म करते हुए कहता है कि वो भी उनके जैसा स्ट्रांग बनना चाहता है, ताकि खुद को और अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर सके। शुरुआत में हायक मना कर देता है। वो नहीं चाहता कि ये लड़का भी उनकी तरह स्कूल छोड़कर अपना फ्यूचर खराब करे, लेकिन बाद में उसे उस पर दया आ जाती है और वो कहता है, ठीक है, कल मेरे इलाके में आना और हमसे मिलना। लड़का खुशी खुशी मान जाता है और उन्हें थैंक यू बोलता है।
उस रात हमें एक और लड़का दिखता है जो बिल्कुल हायक जैसा दिखता है। वो उसका ट्विन ब्रदर होता है। वो देर रात तक पढ़ाई करता रहता है। दोनों दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन उनकी पर्सनालिटी पूरी तरह ऑपोजिट है। उसका भाई बहुत पोलाइट, मेहनती है और हमेशा अपनी क्लास में टॉप करता है। पूरी फैमिली उसे प्यार करती है, जबकि हायक उन्हें शर्मिंदगी देता है। उससे मिलने के बाद हायक को फिर उस कमजोर लड़की की याद आती है और वो सोचने लगता है कि कहीं उसका खुद का भाई भी स्कूल में बुलिंग का शिकार तो नहीं हो रहा। वो उससे पूछता है कि कोई उसे परेशान तो नहीं करता, लेकिन उसका भाई शांत तरीके से कहता है कि सब ठीक है। ये सुनकर हायक को राहत मिलती है और वो सोने चला जाता है। अगले दिन स्कूल में जिन बुलीज को पीटा गया था वो अपने गैंग के सेकंड इन कमांड से मिलते हैं। उनके चेहरे पर चोट के निशान देखकर वो पूछता है कि ये सब किसने किया। डर की वजह से वो ये नहीं बता पाते कि एक ही लड़के ने ये सब किया था, इसलिए वो झूठ बोलते हैं कि 10 से ज्यादा लोगों के गैंग ने उन पर हमला किया। ये सुनकर सेकंड इन कमांड गुस्से में आ जाता है और उनके बदले लेने का फैसला करता है। गैंग लीडर के लोग बाकी मेंबर्स को इकट्ठा करने लगते हैं ताकि लड़ाई की तैयारी हो सके। दूसरी तरफ हायक घर पर अपने परिवार के साथ फोटो खिंचवा रहा होता है। फोटो के बाद उसके पापा उसे लंच के लिए रुकने को कहते हैं, लेकिन हायक मना कर देता है। वो कहता है कि उसे अपने दोस्तों के साथ काम है और वो लेट नहीं होना चाहता। इतना कहकर वो तुरंत वहां से निकल जाता है। जब हायक अपने दोस्तों के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके दोस्त उस कमजोर लड़के को सेल्फ डिफेंस सिखा रहे होते हैं ताकि वो खुद को बुली से बचा सके। वो उसे समझाते हैं, ध्यान से सुनो, अगर कोई दाईं तरफ से अटैक करे तो साइड में हटो और पैर से उसे गिरा दो। अगर बाईं तरफ से आए तो जोर से किक मारो और इस हाथ को हथौड़े की तरह इस्तेमाल करो। पूरी ताकत से मारना है, समझे? लेकिन बेचारा लड़का काफी क्लमजी होता है और बार बार गलती कर देता है। तभी अचानक उनकी नजर पड़ती है कि 2 गुंडे एक दूसरे स्टूडेंट को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। हैरानी की बात यह होती है कि वो स्टूडेंट दिखने में काफी स्ट्रांग है, लेकिन वो बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर रहा होता। हायक आगे बढ़कर मदद करना चाहता है, लेकिन उसके दोस्त उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि इतनी छोटी छोटी बातों के लिए बॉस को इन्वॉल्व करना ठीक नहीं है, वो खुद संभाल लेंगे। फिर वो दोनों गुंडों के पास जाते हैं और पूछते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन बात जल्दी ही लड़ाई में बदल जाती है। कुछ ही सेकंड्स में हायक के दोस्त उन्हें हरा देते हैं और अपने इलाके से भगा देते हैं। जिस स्टूडेंट को उन्होंने बचाया था वो उन्हें थैंक्स कहता है और बताता है कि वो असल में एक रेसलर है, लेकिन वो इसलिए लड़ाई नहीं कर रहा था क्योंकि उसे डर था कि अगर उसकी रेसलिंग टीम को पता चल गया कि उसने अपनी स्किल्स का इस्तेमाल लोगों को मारने में किया है तो उसे टीम से निकाल दिया जाएगा। वो कहता है कि वो उनका ये एहसान कभी नहीं भूलेगा और जब भी उन्हें उसकी जरूरत होगी वो मदद के लिए तैयार रहेगा। वो खुद को उनका कर्जदार बताता है और वहां से चला जाता है। जब वो अपनी ट्रेनिंग सेंटर पहुंचता है तो वो देखता है कि स्कूल की एक लड़की उसका इंतजार कर रही है। वो थोड़ा शर्माते हुए उसे एक गिफ्ट देती है और तुरंत वहां से भाग जाती है। वो लड़का हैरान हो जाता है, लेकिन जब वो गिफ्ट देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि वो लड़की उसे पसंद करती है। वो बहुत खुश होता है और सोचता है कि अपनी आने वाली कंपटीशन के बाद वो उसे प्रपोज करेगा। जब वो जिम में जाता है तो उसका कोच उसे लेट आने पर डांट देता है। अगले दिन हायक और उसके दोस्त उस कमजोर लड़के की बहन से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। जाने से पहले उसके दोस्त अच्छे से तैयार होते हैं, शायद लड़कियों पर इंप्रेशन डालने के लिए। लेकिन जब वो कमरे में जाते हैं तो लड़की उन्हें देखकर घबरा जाती है। वो अभी भी उस घटना से मेंटली डिस्टर्ब्ड है और ठीक से बोल भी नहीं पा रही। हायक इस बार अपना पोलाइट साइड दिखाता है और उसके लिए एक गिफ्ट लेकर जाता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि ये इतना स्वीट कब से हो गया। साफ दिखता है कि लड़की हायक की इस काइंडनेस से काफी टच हो जाती है। उधर दूसरी तरफ बुलीज हायक और उसके दोस्तों से बदला लेने की तैयारी कर रहे होते हैं। उनमें एक ऐसा लड़का भी होता है जो दिल का अच्छा है और लड़ाई पसंद नहीं करता, लेकिन उसे मजबूरी में साथ आना पड़ता है। बुलीज हायक के इलाके में पहुंचकर उसका इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही हायक और उसके दोस्त वहां पहुंचते हैं, बुलीज उनका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि 10 लोग आएंगे, लेकिन वहां सिर्फ 3 ही होते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि ये 3 लोग पूरी सेना के बराबर हैं। जल्दी ही बात लड़ाई में बदल जाती है। हायक और उसके दोस्त बिना डरे उन पर टूट पड़ते हैं। कमजोर लड़का ये सब देखकर डर जाता है, लेकिन हायक उसे कहता है, डर मत, बस ध्यान से देख और सीख। वो अपना बैग उसे पकड़ाता है और खुद लड़ाई में कूद जाता है।